आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए और कहा कि ये वक्फ बिल गैर संवैधानिक है और संविधान के खिलाफ इस बिल के विरोध में सभी लोग खड़े हो चुके हैं और बीजेपी का साथ जिन लोगों ने दिया है उन लोगों का गुनाह सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक वक्फ की संपत्ति सबसे ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन अब कैथोलिक की 17 करोड़ एकड़ ज़मीन की बात भी सामने आ रही है और इस ज़मीन पर बीजेपी और आरएसएस की नज़र है। आप सांसद संजय सिंह ने ये भी कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस पर लाल आंखें दिखाकर बातचीत करने का समय था, लेकिन नहीं की गई। इस टैरिफ पर भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी के लोगों को चंदा चोर तक संजय सिंह ने कह डाला। उन्होंने कहा कि सरकार को मुस्लिमों की चिंता नहीं है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह मेरठ के अपार चैम्बर में एजुकेशन एंड बुनकर विकास समिति के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बुनकरों के लिए बिजली में छूट कम करने की बात पर सरकार को घेरा और सब्सिडी खत्म करने को गैर संवैधानिक बताया। जिस तरह की मशीनों की ज़रूरत इनको इस वक्त है, उसमें सब्सिडी की ज़रूरत थी, वो सब्सिडी इनकी ख़त्म की गई। ऐसे तमाम इनके मुद्दे हैं जिस पे मैंने सदन में भी मामला उठाया था। उस वक्त मुझे याद है स्मृति ईरानी जी मंत्री थी और उनसे जाके भी मैं मिला था। उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इसका कुछ समाधान निकालेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे इनके हैं जो राज्य सरकार से जुड़े हैं और कुछ मुद्दे इनके हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं। तो अब इस सत्र में तो नहीं, लेकिन अगले जो सदन का जो अगला सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से इनका मामला मैं संसद में उठाने का प्रयास करूंगा और इनके बारे में भी पत्र लिखूंगा जो इनके मुद्दे होंगे उसके समाधान के। देखिए, आज मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक खबर मिली, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए इसको। और ये खबर वही इशारा करती है जिसकी चिंता मैंने देश की संसद में जताई थी। और ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि आरएसएस जो है कैथोलिक चर्च की ज़मीनों पे कब्जा करके और उसके भी ऊपर बीजेपी और आरएसएस की निगाह पड़ चुकी है। अब ये क्या कह रहे हैं? कैथोलिक चर्चेस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और इसमें जो संख्या लिखी हुई है 17 करोड़ एकड़ जमीन है उनके पास। वक्फ के पास तो 9.4 लाख एकड़ बता रहे थे ना, अब कह रहे हैं कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ एकड़ जमीन है। 17 करोड़ एकड़ 17 करोड़ एकड़। मैं खबर भेज देता हूं आप लोग। तो अब निगाह उस पे है। अगला नंबर किसका आएगा? गुरुद्वारों के पास भी बहुत जमीनें हैं। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? मंदिरों के पास भी बहुत ज़मीनें हैं। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा? जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनके पास भी बहुत ज़मीनें हैं। दरअसल ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और इस बात को मैं शुरू से बोलता आया हूँ। ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को, अडानी जैसे लोगों को इनको देना है। अब बाबा साहब के संविधान से ऊपर हो गए, भारत के संविधान से ऊपर हो गए मोदी और अमित शाह। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया और जमकर विरोध किया और इस देश के सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और अगला नंबर इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं, चर्चों का आएगा, गुरुद्वारों का आएगा, जैन धर्म की संपत्तियों का आएगा, बौद्ध धर्म की संपत्तियों का आएगा और मंदिरों का आएगा। मंदिरों का तो चंदा चोरी का मैंने खुद खोला था भाजपाइयों का। कितने बड़े चंदा चोर हैं लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है भाजपाइयों ने। अयोध्या का मेयर शामिल था उसमें बीजेपी का। ये बात करेंगे धर्म की। मैंने तो बताया कि आपने डिफेंस की भी जमीन उठा के अडानी को दिया अयोध्या में। कोई बात गलत बोल रहा हूं तो बताओ। तुम धर्म को मानने वाले लोग हो, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हो, देश को बर्बादी की कगार पे पहुंचाने वाले लोग हो। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए ठोकर खाता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोबर से रोजगार दे देंगे, तुम्हारे गोबर से हम रोजगार करेंगे, हमारे यूपी का नौजवान। और तुम लूटोगे देश को अडानी के साथ मिलके, बर्बाद करोगे हम लोगों को।
यूपी वाले गोबर से रोजगार करने के लिए पैदा हुए हैं, इतने अक्लमंद तुम हो गए हो। तो इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए, कौन लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, अमित शाह दूसरे राजनीतिक सत्ता पे काबिज गुजरात से, अडानी गुजरात से, अंबानी गुजरात से। उसी गुजरात से बापू थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन आज 4 लोग हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। ये चल रहा है इस देश में। जेडीयू और टीडीपी को लेकर क्या कहेंगे? इन्हें रोकना पड़ेगा, इस देश के लोगों को मिलकर। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला कि सिर्फ 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस देश के 64% लोग आज भी इसके खिलाफ हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और अच्छा लगा कि वक्फ बिल के खिलाफ बोलने वाली आवाजें हिंदुओं की थी। 232 वोट में सिर्फ 24 मुसलमानों ने वोट दिया है वक्फ के खिलाफ। 232 में सिर्फ 24, बाकी सारे वोट वक्फ बिल के खिलाफ जो पड़े वो हिंदुओं के पड़े, सिखों के पड़े, ईसाइयों के पड़े। ये इस देश की खूबसूरती है, इसलिए ये देश बचेगा। मोदी जी को किसी की चिंता नहीं है। आपको गलतफहमी हो सकती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मोदी जी को धंधा मिले तो कतर का शेख उनका कुंभ का मेले में बिछड़ा हुआ भाई बन जाता है, ऐसे गले लगाते हैं उसको। मोदी जी को धंधा मिले तो दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, ओमान जाएंगे, मिडिल ईस्ट जाएंगे, सब उनको प्यारे हैं। मस्जिदों में भी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं। यहाँ नफरत फैलाना है, वहाँ जाके गले लगाना है। इसलिए इन लोगों के लिए धंधा पहले है, धर्म बाद में है। और ना तो इनको हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है, ना इस देश से प्यार है, इनको दोस्त से प्यार है। आगे क्या रणनीति रखें? भारत 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। हर देश को व्यापार करना यहाँ उसकी मजबूरी है, वरना उसके सामान बिकेंगे कहाँ। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, तो इतना दबने की क्या ज़रूरत है। अगर वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपना लाल आंख दिखा के बातचीत कीजिए। आपका तो लाल नीला हरा सब आंख हो रहा था पहले जब विपक्ष में थे।